Hello, good morning, dear students. Today we'll continue this chapter Thinkers, Beliefs and Buildings. विचारक, विश्वास and इमारतें, कल्चर डेवलपमेंट. एंड स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने द ग्रेट स्तूप एट सांची एंड सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन के बारे में डिटेल से समझा था. एंड टुडे हम इस चैप्टर में 1000 ईयर्स के पूरे हिस्ट्री के बारे में रीड कर रहे हैं. एंड हम ये देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के हमारे थिंकर्स आए थे. जो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो वर्ण व्यवस्था थी, उन वर्ण व्यवस्थाओं के ब्राह्मणों के जो भी थिंकिंग यानी विचारों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण व्यवस्थाएं कैसे चलती थी, या उसके बाद का जो टाइम पीरियड था, जो नए नए रिलीजियस मीन्स धर्म मर्ज होने स्टार्ट हुए थे और जो भी व्यवस्थाएं आई थी. एंड हम थिंकर्स के बारे में जान रहे हैं एंड उनके बिलीफ्स जान रहे हैं एंड इनके रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स भी है, और हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे. एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 टाइप्स के पीपल्स होते हैं, फैटलिस्ट्स एंड मटेरियलिस्ट्स. भाग्यवादी और भौतिकवादी. फैटलिस्ट दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्रीडेटरमाइनेड. प्रीडेटरमाइनेड मीन्स पूर्व निर्धारित. जो भाग्यवादी जो लोग थे वो मानते थे कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है. एंड मैटरलिस्ट्स दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट प्रीडेटरमाइनेड. एंड जो भौतिकवादी लोग थे वो मानते थे कि सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है. जो भाग्यवादी लोग थे वो तो पहले से निर्धारित है ये मानते थे, इसी में बिलीव करते थे. एंड जो मटेरियलिस्ट्स थे वो ये मानते थे कि सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं हो सकता. जैसे अगर हम देखें तो ये तो सिर्फ एक थिंकिंग है, या फिर हम इमेजिन ही कर सकते हैं. ये तो एक सोच है या फिर एक कल्पना है जो इस चैप्टर का सेंट्रलाइजेशन पॉइंट बनता है, केंद्र यह बिंदु बनता है. सो इसे पहले समझना ज़रूरी था एंड नेक्स्ट पॉइंट रीड करने से पहले यह जानना भी ज़रूरी था. फैटलिस्ट टीचर्स नेम्ड मखल्ली गोसाल सेज दैट द वाइज एंड द फूल कैन नॉट कम आउट ऑफ कर्मा. इट कैन नाइदर बी लेसन्ड नॉट इंक्रीज्ड. सो फूल and wise alike will take their courses and make an end of sorrow. मखल्ली गोशाल नाम के एक भाग्यवादी टीचर्स का कहना है कि जो ज्ञानी या फिर जो मूर्ख व्यक्ति वो कर्म से बाहर नहीं आ सकते. कम आउट ऑफ कर्मा, जो कर्म से बाहर नहीं आ सकते. इसे न तो कम किया जा सकता है और न इसे बढ़ाया जा सकता है. तो ये मूर्ख और बुद्धिमान समान रूप से अपने हिसाब से काम करेंगे और अपने दुख का एंड करेंगे, अंत करेंगे. मीन्स एक जो दुनिया है वो दुखों का संसार है और ये कभी आएगा कभी कम होगा. बुद्धिमान व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को ठीक करता रहेगा. मटेरियलिस्ट अजीत केस कम्बलिन. जबकि जो भौतिकवादी शिक्षक अजीत केस कबालिन सेज दैट ए ह्यूमन बीइंग इज मेड अप टू द 4 एलिमेंट्स. व्हेन ही डाइज द अर्थ इन हिम रिटर्न्स टू द अर्थ. जो भौतिकवादी शिक्षक अजीत केस कम्बलिन का कहना है कि जो ह्यूमंस है वो 4 एलिमेंट्स मीन्स 4 तत्वों से बना है. जब वह अर्थ में मरता है, पृथ्वी में मरता है, तो वह पृथ्वी पर लौटता है. हिम रिटर्न टू द अर्थ, पृथ्वी पर लौटता है. द फ्लूइड टू वाटर, द हीट टू फायर, फायर की गर्मी. एंड एयर टू एयर. एंड हिज सेंस पास इनटू स्पेस. एंड उसकी जो इंद्रियां हैं वो अंतरिक्ष में गुजरती है. द टॉक ऑफ गिफ्ट्स इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ फूल एंड एन एम्प्टी लाई. उपहारों की बात है वो मूर्खों का सिद्धांत है.
एक खाली झूठ है ये। फूल एंड वाइज, मूर्ख और बुद्धिमान समान रूप से कट जाते हैं। वे मतलब डेथ के बाद जीवित नहीं रहते हैं। जो मूर्ख और बुद्धिमान ये भौतिकवादी है, ये प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले लोग हैं। ये सब बताने का रीज़न क्या है? बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जो महावीर का मैसेज था वो जैन धर्म के मैसेज से काफ़ी बेटर इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और इन्होंने बिकॉज इससे पहले बहुत से लोग आए थे लेकिन वो इसका इस तरीके से इसको फैला नहीं पाए थे। द मैसेज ऑफ महावीरा, द मैसेज ऑफ महावीरा और फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म, महावीर का संदेश या जैन धर्म का दर्शन। नेक्स्ट, रूल फॉर जैन मॉन्क्स, जैन भिक्षुओं के लिए नियम। जैन मॉन्क्स जो उस टाइम पीरियड में रहे होंगे या प्रेजेंट में भी होंगे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में या उनके जीने का तरीका या उसके रूल्स के बारे में समझेंगे। एंड नेक्स्ट, जैन लिटरेचर एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैन साहित्य और जैन धर्म का प्रसार। हम जानेंगे कि जैन साहित्य जो था वो कैसे बना या फिर वो अस्तित्व में आया। उसके साथ साथ हम जैन धर्म के प्रचार प्रसार स्प्रेड के बारे में भी समझेंगे। एंड नाउ फर्स्ट पॉइंट, द मैसेज ऑफ महावीरा और फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म। महावीरा was preceded by 23 Tirthankars. The Tirthankars are teachers who guide men and women across the river of existence. The main teaching of Mahavira are, जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट था बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, लौकिक सुखों के आगे जाना। मीन्स जो दुख है या इंसान का उन सब चीज़ों से बहुत आगे जाना। एंड जो जैन धर्म था वो वैसे तो 6th सेंचुरी BCE से स्टार्ट हो चुका था, बट उस टाइम पे जो महावीर थे या महावीर के जन्म से पहले से ही, मीन्स इसे वर्धमान महावीर भी बोलते हैं। इससे पहले इंडिया में जैन धर्म को बढ़ाने के लिए 23 तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर्स मीन्स ऐसे टीचर मान लीजिए जो सही मायने में लोगों को अस्तित्व की नदी के पार लेकर जाते थे। एक्सिस्टेंस मीन्स रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस, उनको मार्गदर्शन दिखाते थे। यानी कि जो हमारे वर्तमान महावीर थे वो 24 नंबर के तीर्थंकर बने थे। एंड उन्होंने जैन धर्म को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करके दिखाया जो शायद इससे पहले नहीं था। टोटल तीर्थंकर है वो 24 हुए हैं और जो 24 नंबर के तीर्थंकर है वो है वर्धमान महावीर, और इससे पहले 23 तीर्थंकर रह चुके हैं। ये जैन धर्म के फिलोसॉफी हो गए। फिलोसॉफी इज़ द सेंस, बिकॉज जो जैन धर्म है वो सही मायने में लोगों को वर्ल्डली प्लेजर्स, लौकिक जो सुख दुख होते हैं या फिर जो ग्रीडीनेस होती है, ग्रीडीनेस मीन्स लालसा होती है, उससे बहुत आगे लेकर जाता है। द इंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, इवन स्टोन रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। वर्ल्ड जो है वो पूरे तरीके से एनिमेटेड है। एनिमेटेड मीन्स प्राणवान है। वो मानते हैं कि स्टोन्स में, रॉक्स में, इवन पानी में भी जीवन है। मीन्स ये जो थिंकिंग है वो कहीं न कहीं से तो लाई गई होगी लोगों में। अर्ली टाइम पीरियड में जैन धर्म इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा, बट जब महावीर आए तो उन्होंने बताया कि पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है। नो इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। एंड जो लिविंग बींग्स, जीवित प्राणी हैं, उनको कभी चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। स्पेशली जैसे कि ह्यूमंस है, उसके बाद एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं एंड इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े हैं, इनको कभी भी चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। तो हम फिलोसॉफी भी बोल सकते हैं या फिर इसको महावीर का मैसेज भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज सेप्ट थ्रू कर्मा।
महावीर ने बताया है कि उनकी जो चेतना थी या उनकी जो जैन धर्म की जो भी मान्यता थी या जैन धर्म बर्थ एंड रीबर्थ का जो शेप यानी जो चक्र जो है वो कर्मों से ही निर्धारित हो सकता है। कर्म हमारे कैसे होंगे मीन्स कर्म की जो शेप है या फिर स्वयं को मुक्त कराने के लिए यदि हम इन चक्रों से बचना है यदि हमें, तो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो आप दोबारा से एक अच्छा बर्थ लेंगे, जन्म लेंगे। एंड अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपका रीबर्थ नहीं होगा। सो महावीर ने ये कहा कि अगर बर्थ एंड रीबर्थ के चक्कर से आपको बचना है तो आपको तपस्या की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ। एंड अगर आप तपस्या कर जाएंगे तो बर्थ एंड डेथ के कर्मकांड से बच जाएंगे। इट्स मीन्स महावीर ने यही कहा है कि आपको वर्ल्ड का त्याग करके ही संसार त्यागना मीन्स जो भी लौकिक सुख है जो आपको हैप्पीनेस देते हैं उनको त्यागना होगा। और त्यागने के लिए आपको जिसे मठवासी बनना होगा मीन्स मोनेस्टिक बनना होगा। एंड आपको जो मोक्ष की दुनिया में जो भी कंडीशन है ये वो माननी होगी और इससे आपको वर्ल्ड के जो भी लौकिक सुख है उससे बच सकते हैं। मीन्स इन लोगों ने सही मायने में ब्राह्मण जो फिलोसॉफी थी या ब्राह्मणवादी जो मनुस्मृति इन सब से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के इन लोगों ने सोचा था। जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे उनसे बहुत आगे बढ़ के सोचा था। एंड नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स फॉर जैन मॉन्क्स, जैन भिक्षुओं के लिए नियम। यहाँ पर जैन जो बनना चाहता था या फिर वो जो वर्ल्डली प्लेजर से बहुत परे जाना चाहता था उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज़ टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, हत्या करने से बचना है। चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या किसी की भी हो, आपको हत्या नहीं करनी है बाय मिस्टेक भी। एंड सेकंड पॉइंट इज़ टू एब्सटेन फ्रॉम स्टेलिंग, चोरी करने से बचना है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, झूठ बोलने से भी आपको बचना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। एंड देन पॉइंट नंबर 4 इज टू ऑब्जर्व सेलिबेकी मीन्स ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फॉर रेफरेंस अगर देखें तो आप शादी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जैन धर्म के रूल्स के खिलाफ हो सकती है। एंड देन लास्ट पॉइंट, टू एब्सटेन फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रखने से भी बचना है। अगर आप प्रॉपर्टी रख रहे हैं या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो इसका मीन्स ये है कि आप कभी जैन जो मॉन्क्स है, भिक्षु है, उनके रूल्स का पालन नहीं करते। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर कि उस टाइम पीरियड में भी लोगों ने इतना ज़्यादा आगे बढ़ के सोचा था। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, जैन लिटरेचर एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैन लिटरेचर एंड जैन धर्म का प्रसार। द टीचिंग ऑफ महावीरा वर रिकॉर्डेड बाय हिज डिसिप्लिस, महावीर की जो शिक्षाएं थी या उन्होंने जो भी मैसेज दिए थे उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने ही दर्ज किया था। वो सारे के सारे जो जैन लिटरेचर के अंदर उन्होंने जैन लिटरेचर के अंदर लिख दिया था। एंड ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आगे जाकर लोगों ने इनको फॉलो किया। एंड दीज वर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज विच वुड अपील टू ऑर्डिनरी पीपल। एंड ये जो प्रिंसिपल थे वो स्टोरी के रूप में लोगों को सुनाएंगे ताकि लोग ईजिली समझ सके। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने रिटर्न में भी रखी थी। जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस ए वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सच एज प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल एंड प्रीसर्व्ड इन libraries attached to the temple।
अर्ली टाइम पीरियड में भी जो लैंग्वेज थी एंड जो जैन जो स्कॉलर्स ने विभिन्न लैंग्वेज जैसे कि प्राकृत हो गई, संस्कृत एंड तमिल में लिटरेचर का जो भी खजाना था उनको तैयार किया था। एंड टेम्पल से जुड़ी जो भी लाइब्रेरीज थी उनमें लिटरेचर जो टेक्स्ट थे उनको सेव करके रखा था। एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि इन लोगों ने लिखा भी और बाकी चीज़ों को इन लोगों ने सेंचुरीज मीन सैकड़ों साल तक इन टेक्स्ट को मंदिरों के अंदर जो भी लाइब्रेरीज थी उनमें सेव करके रखा था। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैन धर्म जो है वो इंडिया के कई पार्ट्स में आज भी है एंड धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में भी फैल गया। Many stone sculpture connected with the Jain tradition have been recovered from several sites. So अब देखिए कि इन सब के बारे में हमें पता कैसे चला। अर्ली टाइम पीरियड में हमें बहुत से सोर्सेज मिलते हैं जैन परंपराओं से जुड़े जो भी स्टोन स्कल्पचर्स हैं वो कई साइट्स से हमें मिली है। होप सो कि जैन रिलीजियस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को भी एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।